हाजिर-बाश लोगों ने कहा, तवज्जो, हाजिर-बाश लोगों ने कहा हर आने वाले के तो चिल्ले करवाए जाते हैं। अहमद रजा आज के आज ही आया, सिर्फ मुरीद नहीं बल्कि खलीफा भी बन गया। तो आले रसूल मारवी ने कहा लोग गंदा दिल लेकर आते हैं, पहले साफ करता हूँ फिर निस्बत देता हूँ। अहमद रजा तो साफ दिल लेकर के आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं दोनों बात करूं क्योंकि मेरा ताल्लुक महारेरा से भी और बरेली से भी है। लोग कहते हैं आला हजरत का दिल देखो कितना साफ था। मैंने कहा बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूं चूंकि बरेली से ताल्लुक है, लेकिन ये भी कहूंगा अगर आला हजरत का दिल देख रहे हो तो ये किसने बताया कि उनका दिल साफ था? तो कहेंगे आले रसूल की आंखों ने बताया। मैंने कहा अहमद रजा के दिल का पावर तो दिख गया, बिल्कुल दिखना चाहिए। आले रसूल की आंखों का पावर भी तो देखो। जो अहमद रजा के दिल को झांक रही है, पता चला जब आले रसूल की आंखों में इतनी ताकत है महारेरा के, तो रसूल की आंखों की ताकत का क्या बात है? और कोई गैब क्या, तुमसे ने आओ भला जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुन ले, इतना असीम पीर पाया, इतनी ताजीम की कि पीर के शहर में कभी चप्पल पहनकर नहीं चले, लेकिन उन्होंने पीर पर कोई किताब नहीं लिखी। किस पे किताब लिखी? नबी पे लिखी। जानते थे पीर पर मैं पूरी दुनिया को मुत्तफिक नहीं कर सकता क्योंकि पीर सबके अलग अलग हैं, मगर इश्क़े मुस्तफा पर मैं पूरी दुनिया को मुत्तफिक कर सकता हूं क्योंकि नबी सबके एक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीरों का जिक्र न करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद। बड़ी माजरत के साथ एक बात कहूं, बहुत आजकल हमारा हाल ये भाइयों, जब नबी का जिक्र होता है हमारी महफिलों में सन्नाटा होता है, और जब पीर का जिक्र होता है पैसे लुटाए जाते हैं, महफिल जिंदा हो जाती है। फिर मुकर्रिर बेवकूफ है, वो नबी का जिक्र क्यों करेगा? क्योंकि वो तो आया ही पैसे लेने के लिए, तो जिस पे पैसे लुटाए जाते हैं वो उसी का जिक्र करेगा। इसीलिए गैबत शाह की करामतें गढ़ गढ़ के बयान हो रही है, पीर नंगे धड़ंगों की करामतें गढ़ गढ़ के बयान हो रही है, और रसूलुल्लाह के मौजज़ात पढ़े नहीं जा रहे हैं, रसूलुल्लाह की शानें पढ़ी नहीं जा रही है। उससे क्या हो रहा है, लोगों को नबी का कुछ नहीं पता और गड़ी हुई करामतों में लोग उलझ करके रह गए। इसलिए मेरी गुजारिश है, अल्लाह अकबर, देखो जिक्र सबका करो, मगर कुरान उठा करके देखो, कुरान ने सबसे ज्यादा जिसका जिक्र किया है उसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह अकबर, पूरी हिदायत के बख्शिश उठा करके देख लो, आला हजरत ने सबसे ज्यादा जिसका जिक्र किया है उसी का जिक्र करो। गौसे आजम की जिंदगी देख लो, सबसे ज्यादा जिसका जिक्र उसका जिक्र करो। आला हजरत क्या फरमाते हैं, जब गुस्ताखियां हो तो करना क्या है, आशिकों को जिक्र रसूल में गरम जोशी, खूब हुजूर का जिक्र। अभी मिलाद शरीफ का महीना आ रहा है, खूब टंके बजाओ आका की, खूब टंके बजाओ। अब आला हजरत ने बात समेट रहा हूं, खत्म करने जा रहा हूं, तवज्जो। आला हजरत ने क्या कहा, नबी का जिक्र करो गरम जोशी के साथ, सही। तो अब ये अहमद रजा ये क्या करते हैं, ये क्या गुस्ताख एक गाली देता है, आला हजरत तारीफ के अंबार लगा देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अब गुस्ताख तो सभी गुस्ताख है, जिसने गुस्ताखी की सब गुस्ताख है। अब अंदर बाहर की बात नहीं करता, लेकिन सुने, एक गुस्ताख ने कहा कि नबी की ताज़ीम तो बड़े भैया की तरह करनी चाहिए। एक गुस्ताख ने क्या कहा, नबी की ताज़ीम तो कैसे करनी चाहिए, बड़े भैया की तरह। बस उसने एक जुमला कहा, रिएक्शन देखो आला हजरत का, डंडा नहीं उठाया, तलवार नहीं उठाई, कलम उठाया, और जवाब क्या दिया, उसने एक जुमला बका था गंदा। अब आला हजरत का जवाब सुनो, वो कहते तू बड़ा भैया कहता है, अब मैं क्या कहता हूं, जिक्र रसूल करम जोशी के साथ, तू बड़ा भैया कहता है मुल्ला जी। अब अहमद रजा का तेवर देख, तूने एक जुमले में बड़ा भैया का, अब मुझसे सुन जवाब। सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का कुले ज़ेबा कहूं तुझे, गिरमा नसीब हूं तुझे उम्मीद के कहूं, जाने
तुझे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, यानी शफीए रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबा को दूं शरफ, बेकस नवाज कैस वो वाला कहूँ तुझे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर इंतहा में एंड पे फरमाते हैं, कहते तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैराऊ मेरे शाह, हैराऊ मेरे शाह, हैराऊ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हैराऊ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा के खामोशी, चुप हो रहा ये कह के, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अब सवाल पैदा होता है, और क्या क्या कहोगे आप। ये क्या क्या में तो कुछ भी आता है ना, तो क्या क्या कहोगे। वो तो भैया कह के गुस्ताखी कर गया, लेकिन आप कहां तक कहोगे। इसलिए कि रसूल की शान तो यही है, नीचे गिरे तो गुस्ताखी, ऊपर जाए तो शिर्क का अंदेशा। और आला हज़रत ने क्या कहा, क्या 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 क्या। जिसने बड़ा भैया कहा था उसका ताल्लुक खानका से नहीं था, सिर्फ दरसगाह से था। लेकिन जिसने कहा क्या क्या कहूं, वो सिर्फ खानका ही नहीं था बल्कि दरसगाहों की आबरू भी था। तो जब लोगों ने कहा क्या क्या कहोगे, तो कहा अरे क्या क्या में ऐन इस पर होता है, लेकिन रज़ा ने खत सुखन इस पे कर दिया।